नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जाना, बीपीएससी के फैसले को सुना, एनसीटीई ने भी अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अब बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि बीएड वाले वह कैंडिडेट जो अभी 1 to 5 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अब ये असमंजस की स्थिति बन गई है उनके सामने कि एग्ज़ाम दें या ना दें। और अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है। सारी बातों को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम नाम से ही पता चलता है कि सर्वोच्च। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, और जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है वह सभी मानने को बाध्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। इसे हम झुठला नहीं सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें, एग्ज़ाम दें या ना दें। अब एक बात बताइए, आपसे फीस लिया गया है 800 रुपये, 750 है ना। तो ये जो आपसे फीस लिया गया, तो क्या वो आपको वापस कर रहा है? नहीं। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने ये क्लियर कर दिया है कि आपको एग्ज़ाम देने के पात्र हैं। आप जो हैं बीएड वाले कैंडिडेट एग्ज़ाम के पात्र हैं, चूँकि हमने आपसे एग्ज़ाम का फीस लिया है। और जब फॉर्म निकला था उसमें हमने ये नहीं कहा था कि आपकी जॉब होगी या ना होगी। दूसरा बात, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा काम सिर्फ एग्ज़ाम लेने का है, तो मैं आपको योग्य घोषित करता हूँ एग्ज़ाम के लिए। दूसरी बात ये है कि बहाली जो होगी उसमें आप पात्र होंगे या नहीं होंगे, ये राज्य सरकार और एनसीटीई तय करेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप एग्ज़ाम दीजिए। कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल जो मैंने वीडियो बनाया उसकी बात। उन्होंने कहा एग्ज़ाम ज़रूर दें। क्या करें? एग्ज़ाम ज़रूर दें। एग्ज़ाम देने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। क्या होगा रास्ता, वो देखिए। अब क्या रास्ते हो सकते हैं उसको समझिए। राज्य सरकार चाहे तो, कौन चाहे तो? राज्य सरकार चाहे तो, राज्य सरकार सरकार चाहे तो पुनर्विचार, है ना, पुनर्विचार के लिए आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। राज्य सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक याचिका दायर कर सकती है, कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। चूँकि आपका फैसला है, सर्वमान्य है, तो ये इस पर पुनर्विचार किया जाए कि ये जो वर्तमान TRE, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, इसमें वो ये मांग सकती है कि इसको छोड़ दीजिए, आगे से जो होगा उस पर हम लागू करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा बीपीएससी चेयरमैन ने। अब आप अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और आपने ये अभी ही सोच लिया कि आप अयोग्य हैं उसके एग्ज़ाम की पात्रता नहीं, बहाली के अयोग्य हैं, और कल अगर ये पुनर्विचार आयोग का याचिका स्वीकृत हो जाती है और आपको ये कह देता है कि हाँ आप इस एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा झटका आपको लगने वाला है। तो क्यों ना इस एग्ज़ाम को आप खुशी खुशी दें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और एक खुशखबरी मैं और आपको बताना चाहता हूँ, उसका भी तुरंत मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में एक बड़ा अपडेट आज के पेपर में देखा गया है। वो मैं पेपर भी दिखाऊंगा आपको। उसमें कहा है कि ये जो पहला चरण है 7th फेज का, उसको जैसे ही कंप्लीट किया जाएगा, जैसे ही उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, दूसरा चरण 1.5 लाख वैकेंसी इस वर्ष के अंत तक आ रही है। तो अब उस वीडियो को अब अगर आप देख रहे हैं ये वाली वीडियो, ये वाला क्या करें ना करें, तो मेरी राय है, एज ए मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे भी पता है कि क्या आप फील कर रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, और एग्ज़ाम देने के बाद
हो सकता है कुछ रास्ते बन सकें, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो आप पहले ही निरस्त हो जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम उसी जोश के साथ दें जो पहले जोश था। अब दूसरा वाला वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे भी देख लें।